आप में से बहुत सारे दर्शकों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे और अभी फिलहाल शेयर बाजार जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर बनती हुई दिख नहीं रही हैं। तो अब अनुमान लगाए जाने लगे हैं कि आखिर ये जो गिरावट है, आखिर क्यों इतनी ज़्यादा गिरावट शेयर बाजार में इस वक्त देखने को मिली है। आपका जो पैसा आपने शेयर बाजार में लगाया है, क्या वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, क्या वो आपको प्रॉफिट पहुँचाएगा, या फिर वो डूबने की कगार में है। अब क्या कुछ है, आप इस खबर में अच्छे से बारीकी से समझिए। शेयर बाजार में स्मॉल और मिड कैप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है और पिछले कुछ महीनों से जारी इस गिरावट ने निवेशकों के 18 लाख करोड़ रुपए खाक कर दिए हैं। देखिए, ये गिरावट भू राजनीतिक तनाव और शेयरों के अधिक मूल्यांकन की वजह से हुई है। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्थिति आखिर बनी कैसे और भविष्य क्या हो सकता है। क्या वो भविष्य हमें नुकसान पहुंचाएगा या फिर फायदा। निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई और 28 फरवरी को इन इंडेक्स में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। ये गिरावट भू राजनीतिक चिंताओं और बाजार में बिकवाली के कारण हुई और निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने अपने चरम से 25% से अधिक की गिरावट दर्ज की, जिससे बाजार पूंजीकरण में 5.25 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। और वहीं निफ्टी मिड कैप 100 ने अपने चरम से 21% की गिरावट दर्ज की है, जिससे 13.35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मिड सितंबर से शुरू हुई इस गिरावट ने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी प्रभावित किया है। निफ्टी 50 में 14% से अधिक की गिरावट देखी गई, जो पिछले 30 सालों में सबसे लंबी गिरावट अब तक की है। इससे बाजार पूंजीकरण में 31.94 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 28 फरवरी को निफ्टी 50 में 1.19% की गिरावट दर्ज की गई, जो लगातार 7वें दिन भी गिरती हुई ही दिखी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये गिरावट निफ्टी 50 के मूल्यांकन को 10 साल के औसत स्तर से नीचे ले जा रही है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी एस नरेन ने निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों के अधिक मूल्यांकन के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है। सेबी की अध्यक्ष माधवी बुच ने भी 1 साल पहले म्यूचुअल फंड कंपनियों को इस बबल यानी कि अत्यधिक मूल्यांकन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी थी। प्रशांत जैन और कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के संजीव प्रसाद जैसे अनुभवी निवेशकों ने भी 2023 के अंत से ही इन शेयरों के अधिक मूल्यांकन के प्रति चिंता जाहिर की थी। और प्रशांत जैन ने कहा कि ये गिरावट अप्रत्याशित नहीं थी, जबकि संजीव प्रसाद ने इसे मिड कैप मैडनेस तक बता दिया था। हेलियोस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोड़ा ने बताया कि बुल रन यानी कि तेजी के दौर के दौरान स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर 6 से 8% प्रतिवर्ष की दर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि जब करेक्शन होता है तो ये निवेशकों की अपेक्षा से ज्यादा होता है। पिछले 3 सालों में निफ्टी का प्रदर्शन इतिहास में सबसे कम रहा है, लेकिन लंबे समय यानी कि 7 साल के आसपास में निफ्टी और निफ्टी 500 ने 13 से 16% का औसत रिटर्न भी दिया है।